हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का डेली रीडिंग पैसेज में। और ये आज से मैंने मुहिम शुरू किया द हिंदू का। जो भी दोस्तों पैसेज होगा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और आपको उस पैसेज से आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं पैसेज तो पूरा आपको बता ही दूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि जब कभी आप पैसेज करें तो आप एक बार में उसे गौर से देखिए, क्योंकि दोस्तों अमूमन आपको 5 से 7 मिनट में, अगर बैंकिंग के पैसेज हैं उससे भी कम में आपको करने होते हैं, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन 10-10 8-8 होते हैं, या नॉर्मल एसएससी के भी अभी बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी नज़र जो होना चाहिए ना, पैसेज पे जाना चाहिए। देखिए, पैसेज आपको जब लॉजिकल होगा तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब पैसेज इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग हो जाता है तो दोस्तों आप आराम से उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए चंद सेकंड में। तो दोस्तों मैं अगर ये देख पा रहा हूँ इस पैसेज में, मैं एक बार अगर इसको स्क्रॉल करके ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कई सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिए गए, डाटा दिए गए। तो मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि उस डाटा के बिहाफ पर मैं आंसर को ढूंढूं। ठीक है, समझना तो है ही। तो यहाँ पर एक तो एनबीडीए ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसके बाद दोस्तों एसएमए है। इसके बाद 491 है, अगस्त 2025। हम इसको अपने ब्रेन में हाईलाइट करके चल रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 19(1) है, आर्टिकल 92 है। ओके दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर कुछ श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद और भी है कौशिक किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसके अलावा मार्च 2025 और यहाँ में 19A है। तो मैं सबसे पहले ये जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया ना, उसके बिहाफ पे आंसर ढूंढेंगे तुरंत के तुरंत। अगर मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए तेजी से हम आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया जिसमें रिलेट कर रहा है ये मेरा एनबीडीए। ठीक है, चूंकि मैंने इस पूरे पैसेज में, एक मिनट दोस्तों, जब मैंने इस पूरे पैसेज को देखा तो मुझे कहीं भी इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखा। तो मैं सबसे पहले दोस्तों पढ़ के देखूंगा, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज डायरेक्टेड टू बी कंसल्टेड बाय प्रिपेयरिंग द न्यू रेगुलेशन। तो दोस्तों हम इसमें डायरेक्ट बी में आंसर मारेंगे। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको फुल बनाने के लिए ये सब ऑप्शन देते थे, एक बार पढ़ लेते जहाँ भी एनबीडी है। इसके ऊपर वाले बात, ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमाला बगीची डायरेक्टेड दैट द गाइडलाइंस बी फ्रेम्ड इन कंसल्टेंस विथ एनबीडीए। यानी कुछ गाइडलाइन बनाने की बात करी जो किसके कंसल्ट में, एनबीडीए के। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्या यही पूछा गया। हाँ, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस के बारे में पूछा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों एनबीडीए मेरा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो चलिए और इन्फॉर्मेशन को हम सीख करते हैं फटाफट और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं अगर इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों है कि व्हाट रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वाज सेंट्रल टू द केस। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको शुरू में हाईलाइट कराया था एसएमए, आपने देखा था एसएमए। तो एसएमए क्या है दोस्तों, ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर मुझे तुरंत आंसर मिल गया, तो मैं इसे टिक करके तुरंत चला जाऊंगा क्योंकि ये मेरा समय बचाएगा। राइट, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों मैं इसे टिक कर दूंगा। और आगे दोस्तों क्या कहा गया है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19(2) यहाँ पर भी एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। एक मिनट दोस्तों, डाटा बेस्ड क्वेश्चन मेरे सामने ये है, आर्टिकल 19(2) ऊपर में भी कहीं है और होना चाहिए। हाँ, 19(2) यहाँ पर है। आर्टिकल 92 क्या कहता है, आर एग्जॉस्टिव एंड कैन नॉट बी एक्सपेंडेड नो मैटर हाउ नोबल द इंटेंशन। आर्टिकल 92 क्या एग्जॉस्टिव है, ये लिमिटेड है और इसको आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे आपका जो है इंटेंशन क्यों डिफरेंट क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट किया, मैं आपको पूरा पढ़ के भी बताऊंगा, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि क्या करना है। 92 में रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीचेस कैन बी इम्पोज ऑन हाउ मेनी ग्राउंड, स्पेसिफिक ग्राउंड्स। दोस्तों उससे हम क्लियर आंसर नहीं दे पाए, तो क्या उससे और कोई आंसर दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, उससे कोई और आंसर नहीं दे सकते। अब मुझे उस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मेरे सामने ध्यान से देखिएगा, अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी परोसा गया है तो क्या हम उसका डायरेक्ट मीनिंग जानते हैं? अगर जानते हैं तो दे देंगे आंसर, अगर पैसे से करा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो चलिए आप पूरा पढ़ते हैं। हमने 3 क्वेश्चन का आंसर तुरंत तुरंत दे दिया, आप तुरंत ये काम कर सकते थे, मैंने बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। चलिए पढ़ते हैं। अगस्त 2025 की बात है, 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया ने अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करती नहीं, या अर्ज करी। ठीक है, किसी यूनियन गवर्नमेंट से, हमारी जो सरकार है यूनियन लेवल पे, कि आप एक गाइडलाइन बनाइए जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करे और जो इन्फ्लुएंसर है, जो मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं अपना कॉमर्शियल गेन, कॉमर्शियल का मतलब जो पैसा कमाने के लिए जो फ्री ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वनरेबल कम्युनिटीज़ को प्रभावित करता है। वनरेबल कम्युनिटी मतलब एक ऐसा कम्युनिटी जो कि प्रभावित हो, जो कि आप कह सकते हैं एक बैड कंडीशन में, जिसको हार्म किया जा सकते हैं, जिसको चोट पहुंचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़। दैट कैन बी हार्म्ड, आप कह सकते हैं, दैट कैन बी हार्म्ड, दैट कैन बी डैमेज्ड। ठीक है, पुअर कंडीशंस आप कह सकते हैं, डैमेज्ड, DAMAGED। ठीक है,
आगे बात की रहा ए बेंच ऑफ ए बेंच ऑफ कंप्राइजिंग जस्टिस, जिस बेंच में दो व्यक्ति हैं, जस्टिस सूर्यकांत है और जयमाला बगीची हैं, उन्हें डायरेक्ट किया गाइडलाइन प्रिपेयर किया जाए, फ्रेम किया जाए, किसके कंसल्टेंसी में, किसके देखरेख में, तो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के देखरेख में। किनके लिए गाइडलाइन बनाया जाए, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। These steps come at a time when India has nearly 491 million active social media users, reflecting the difficulty of balancing free expression with the protection of individual dignity। कह रहा है अभी भारत में 491 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र हैं और ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये समस्या दिखा रहा है कि मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा है। किस चीज़ का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो किसको बचाने में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, जो आपका सेल्फ गरिमा है ना, आपका उसकी बात की जा रही है। वो जो आपकी लज्जा उसको बचाया नहीं जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप कुछ भी बक देते हैं, कह देते हैं, ठीक है। द केस एरोज का मतलब लाइमलाइट में आया, लाइट में आया या प्रभाव में आया। ए प्ली फील्ड बाय, प्ली का मतलब होता है दलील, जैसे आप कोर्ट में दलील पेश करते हैं, आपके साथ कुछ गलत होता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA, मतलब मैं धीरे पढ़ रहा हूँ तो मैं टाइम लूँगा, लेकिन आप तुरंत पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो रीडिंग हैज़ पावर दोस्तों। तो ये केस कहाँ से निकल का, ये जो है ये दलील किसके द्वारा फिल किया गया था, दलील तो समझ ही रहे हैं, जो आप कोर्ट में अपनी याचिका डालते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब उस व्यक्ति को सपोर्ट करता है, उस व्यक्तित्व को सपोर्ट करता है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक डिजीज है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। दी ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज सेवरल स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑफ मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट का मतलब होता है आपत्तिजनक या जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसे कमेंट्स, ऐसे जो कमेंट पास किए जाते हैं लोगों के बारे में जो कि SMA से प्रभावित हो। समय रहना तो देखते ही थे कितना हद तक वो चला जाता था। हियरिंग के दौरान बेंच ये साफ साफ क्लेरिफाई किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट एक्सटेंड टू एक्सप्रेशन मेड सोलली फॉर कॉमर्शियल गेन। कह रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस आपको मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि आप अपना जो है ना कॉमर्शियल गेन, आप अपना प्रॉफिट के लिए उसको गलत तरीके से दूसरों को हार्म करके आप जो है कमाए, ये गलत होगा, ठीक है। द कोर्ट डायरेक्टेड द कॉमेडियंस टू इशू पब्लिक एपोलॉजी थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी लोग ये कमेंट पास कर रहे हैं वो अपना अपना हैंडल पे आके यूट्यूब जो भी उनका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आकर वो क्या करें कि वो क्षमा मांगे लोगों से, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो थे R वेंकट रमनी, वो इस बात को सुनिश्चित करवाते कि दैट द सेंटर वुड प्रिपेयर कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इन कंसल्टेंस विथ स्टेक होल्डर्स टू सेफ गार्ड ऑल पार्टीज राइट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग इंडिविजुअल ऑनर एंड रिस्पेक्ट। और मतलब जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो ये सुनिश्चित करवाती कोर्ट जो है सेंटर के साथ मिलकर एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाए, एक रिटन गाइडलाइन बनाए, ठीक है, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स जो हैं, इसके जो संबंधित लोग हैं, ठीक है, और सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी उनका जो है इंडिविजुअल ऑनर को भी ठेस ना पहुंचाए, रिस्पेक्ट किया जाए, ताकि कोई इन फ्यूचर ऐसा कर भी ना सके। आगे बढ़ते हैं। द बेंच ऑल्सो कॉशन, यानी चेतावनी दिया दैट दिस रूल्स शुड नॉट बी रिएक्टिव टू स्पेसिफिक इंसिडेंट बट मस्ट बी फॉरवर्ड लुकिंग कंसिडरिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय द टेक्नोलॉजी इन डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई साहब बेंच ने और चेतावनी दिया है कि जो ये रूल्स जो है ना केवल मतलब कुछ निश्चित घटनाओं के लिए नहीं है, ये और आगे बढ़ेगा अगर कोई भी इंसान इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके इस तरह के लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। द इशू ऑल्सो रिवाइव्स डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच। देखो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप पूरा पढ़ने में रहोगे ना आप भूल जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया, राइट, हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम दोबारा फिर रिटर्न आएंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। लेकिन आप जब एक बार सेंट्रल आइडिया समझ जाए पैसेज को तो आप उसे पढ़ने का प्रयास ना करें बार बार, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़े तब आंसर ढूंढे। देखो अब जो है ना इशू ऑल्सो रिवाइव का मतलब क्या होता है, फिर से जागरूकता में आना, फिर से वो लाइमलाइट में आना या उस चीज़ को पुनर्जागरण कर देना, पुनर्जीवित कर देना। डिबेट को रिवाइव किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है फ्री ऑफ स्पीच को, उसको रिवाइव किया कि क्या क्या लिमिट हो सकता है, हमारा संवैधानिक लिमिट क्या हो सकता है। आर्टिकल 19 ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, बट आर्टिकल 19 में क्या है कि भाई आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 का सब क्लोज 2 जो है वो ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन देता है 8 स्पेसिफिक ग्राउंड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है, तो आपने यहाँ आंसर देना 8 स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, था ना कहीं, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, तो कहीं हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड से जिस पे उसको रोका जाता है। तो दोस्तों कहाँ गया वो क्वेश्चन, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन, मुझे भी नहीं मिल रहा, हाँ नहीं ये नहीं है,
ठीक है। 19 का क्वेश्चन था ना, चलो अभी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया क्वेश्चन, ठीक है। वो ग्राउंड्स, हाँ यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कि कितने ऐसे ग्राउंड पे थे जिस पे इम्पोज किया गया था, रोका गया था, तो 8 स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, फटाफट आंसर हमने दे दिया। अब आगे का कहा जा रहा है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है। sovereignty, integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency और morality, contempt of court and defamation and incitement to offenses। देखो आपको इसके आधारित पर एक क्वेश्चन भी दिया गया भाई, इसमें से कौन कौन सा जो चीज़ है वो नहीं है। देखो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट लिस्टेड ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2)। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जाने के बाद ये फायदा होता है। ये था पब्लिक ऑर्डर था, डिफेमेशन था, डिसेंसी और मॉरलिटी था और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था। तो कौन नहीं था, तो ये एनोवेंस भी जो ये नहीं था, ठीक है। चलिए आर्टिकल 19(2) में ये नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरे अगला मतलब और आगे पढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली एम्फेसाइज दैट द रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी गो बियॉन्ड द ग्राउंड्स। कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन इससे आगे नहीं जाना चाहिए, जो है उसी के लिमिट में आप बोलिए। इन श्रेयल सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट रूलिंग द वेग टर्म्स लाइक एनोवेंस और इंसल्ट कैन नॉट जस्टिफाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर वो जो है ना कोर्ट ये उस चीज़ को मतलब बोला कि भाई ये बात सही नहीं, 66A में उसको स्ट्रक डाउन किया कि जो भाई जब जो IT एक्ट ने ये बताया कि जो भेग टर्म्स जैसे एनोवेंस और इंसल्ट है, इसको हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच में नहीं ले सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि श्रेयल सिंह वर्सेस, हमें जब डीप पूछा जाएगा तब हम डीप में घुसेंगे, हमको डीप में घुसना तब है जब ये पूछा जाएगा। हमसे पूछा गया है कि भाई साहब श्रेयल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में क्या महत्व था। इट अपेल्ड द सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट, नहीं अपेल तो नहीं करता है। हाँ ये स्ट्रक डाउन करता है वेग डिस्ट्रिक्शंस जैसे एनोवेंस है और इंसल्ट के, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ये कुछ चर्चा किया ही नहीं। अब आगे हम दौड़ते हैं इन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें क्या हुआ 2023 में, क्या रिट्रेट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से क्या दोहराया, रिट्रेट किया। तो देखो सब अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देख सकते हो इन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 द कोर्ट रिट्रेटेड दैट द ग्राउंड्स अंडर आर्टिकल 92 आर एग्जॉस्टिव एंड कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। एग्जॉस्टिव है, एक्सपेंडेड है, मतलब इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे आपका इंटेंशन क्यों डिफरेंट क्यों ना, नोबेल क्यों ना, जो चीज़ बोला नहीं करने का वो नहीं करने का, चाहे आप उसको क्यों ना अलग तरीके से कर रहे हो। तो हमें जो पूछा है वो हम वही आंसर देंगे। हमसे पूछा, माफ कीजिएगा, कौशल किशोर और स्टेट ऑफ यूपी में रिट्रेट क्या किया गया था। तो यहाँ पर आर्टिकल हाँ ये आर्टिकल 19(2) जो है वो एग्जॉस्टिव और इसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ के बारे में चर्चा की भी नहीं गई है, तो हम इसे चर्चा में भी नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इन मार्च 2025 वाई डिड द सुप्रीम कोर्ट क्वेश द केस अगेंस्ट कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी। अब हम ढूंढेंगे इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ है, क्योंकि बहुत क्लोज है ना। रिसेंट एग्जाम्पल मार्च 2025 में कोर्ट जो है खारिज कर दिया, थोड़ा स्पीड में पढ़े तो माफ़ी चाहते हैं। कोर्ट जो है खारिज कर दिया, क्वेश का मतलब होता है खारिज करना या उसको स्क्रैप कर देना। किस चीज़ को स्क्रैप कर दिया, तो जो क्रिमिनल केस जो है MP के जो मतलब कांग्रेस के जो MP थे इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक शायद कोई पोएम रिसाइट किए थे जिससे मतलब डिस्कॉर्ड ऐसा कुछ होने की संभावना थी, उथल पुथल। तो उसको कोर्ट ने क्या कहा, भाई हटाओ इसको, ये यूज में नहीं है। द बेंच रिमेंड दैट इवन स्पीच विच ऑफेंड और शॉक्स मस्ट रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, ठीक है। कि और वो कोर्ट ये भी बेंच ने रिमेन करवाया था कि जो ऑफेंड करता है या शॉक वाली जो स्पीचेस होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, मतलब वो भी दायरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इतना इंटरनल बातें पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ने नहीं आए, हम सिर्फ पैसे सॉल्व करने आए। जब इतना इंटर घुसेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमसे सीधा पूछा गया कि मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट क्यों खारिज कर दिया कांग्रेस MP प्रतापगढ़ी का केस को, ठीक है। तो बिकॉज हिज स्पीच वाज प्रोवन टू बी फॉल्स, ऐसा कोई बात की नहीं गई है, यहाँ पर बात की गई है ये बिकॉज इवन स्पीच दैट ऑफेंड्स और शॉक्स रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, ठीक है। जो कि स्पीच क्या करे, ऑफेंड करे, शॉक करे, उसको भी हम एक दायरे तक प्रोटेक्टेड रखेंगे, उससे बाहर वो भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कुछ छूटा भी है प्रश्न तो देख लेते हैं। हाँ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड जस्टिस बगेची मेक ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। उन्होंने क्या प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या बताया था। तो हमें जस्टिस बगेची के पास पहुँचना पड़ेगा। हमने शुरुआत में पढ़ा था यहाँ पर है डायरेक्टेड दैट द गाइडलाइंस बी फ्रेम्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। उसके बाद कहीं पर भी है जस्टिस बगेची, तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर है दिस स्टेप कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज़ नियरली इतना मिलियन रिफ्लेक्टिंग द डिफिकल्टी ऑफ बैलेंसिंग फ्री स्पीच विद द, ठीक है ठीक है ओके। ड्यूरिंग द हियरिंग द बेंच क्लैरिफाइड द फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्सप्रेशन मेड सोलिली फॉर कमर्शियल गेन। तो वहाँ पर
बेंच ने क्लैरिफाई किया था, उस बेंच में 2 व्यक्ति थे, तो बगीची भी होंगे, सूर्यकांत भी, दोनों बोले होंगे, तो बगीची बोल दे साहब या सूर्यकांत साहब बोले, बात तो वही है, थोड़ा घुमाया गया है। तो बेंच क्लैरिफाई किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, जो सोलर आपका कॉमर्शियल गेन है उसको लेकर। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमसे वही पूछा गया है। तो कहाँ गया, हाँ, जस्टिस बगीची क्या ऑब्जर्व करे थे, तो भाई जो फ्री स्पीच कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड कॉमर्शियल, हाँ ये देखो ये हो सकता है कि कॉमेडियन शुड बी कम्युनिटी, नहीं ठीक है, यहाँ पर ये कॉमर्शलाइजिंग फ्री स्पीच मस्ट नॉट हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ वनरेबल सेक्शंस, यही तो बात की गई है। थोड़ा सा ही अच्छा प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है विच एक्शन डिड कोर्ट ऑर्डर टू द कॉमेडियन टू टेक टू प्ले मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन टू, हाँ ये टू पब्लिश, भाई साहब आप क्या कीजिए, पब्लिश एप्लॉजी कीजिए, आपने देखा भी था सोशल मीडिया पे जाकर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मेरे सामने, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम चूंकि पढ़ चुके हैं, मेरे ब्रेन में आ चुका है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2025 डायरेक्टिव व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अर्जिंग यूनियन गवर्नमेंट टू द फ्रेम सोशल मीडिया गाइडलाइंस टू इंक्रीज डिजिटल, नहीं होगा, टू प्रिवेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस, नहीं होगा, टू रेगुलेट कमर्शियल मिसयूज फॉर फ्री स्पीच दैट मे हर्ट सेंटिमेंट, ठीक है, ये होगा, टू रेगुलेट द कमर्शियल मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच दैट में हर्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई साहब जो है कि मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन वाज डायरेक्टेड टू कंसल्ट वाइल प्रिपेयरिंग द न्यू रेगुलेशन, तो दोस्तों वो क्या था, NBD, हमने शुरू में ये पढ़ा भी था, ये तो इसका आंसर हम दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, चूज द वर्ड विच मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, वर्ड डेरोगेटरी का पैसेज में जो यूज किया गया है वो क्या है, कॉशियस, कैरिफ, इंसल्टिंग। कॉमर्शलाइज का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया, जो प्रॉफिट के लिए हम चीज़ यूज़ करते हैं कॉमर्शलाइज उसको कर देते हैं, तो नॉन प्रॉफिट इसका उल्टा पूछा गया। सेफ गार्ड का सिनोनिम्स क्या, आसान पूछ दिया, तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुरंत में आंसर देते हैं। एग्जॉस्टिव का क्या हो सकता है, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इसका एंटोनिम्स बताओ। कंप्लीट, थोरो, लिमिटेड, डिटेल्ड, कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेस का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, तो क्वेस का मतलब होता है डिसमिस, खारिज करना। इवॉल्विंग का मतलब वो क्या होता है दोस्तों, चेंजिंग करना, ठीक है। तो हमने ये बेस्ट बता भी दिया। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वर्ड स्वैपिंग है, कई बार एग्जाम में, तो वर्ड स्वैपिंग का मतलब है कि आपके सामने एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कई पार्ट में बांटे रहेंगे और उसमें से कोई वर्ड गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम गुड इज ए बॉय, यहाँ पर हमने ऐसे करके दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि इज को हम गुड से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राम इज, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, मैंने गलत लिख दिया, राम ऐसा होना था शायद, छोटा सा दूसरा सेंटेंस लेते, चलो इसको हटाओ, इसको दूसरा लेते हैं जिसमें क्लियर हो जाए। राम गुड इज ए बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको स्वैप करेंगे तो राम इज गुड ए बॉय, फिर वही हो गया, हमें ए और गुड को साथ लेना पड़ेगा तब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। माफ़ी मैं चाहता हूँ, शायद मैंने दोनों बार ही गलत कर दिया, इसके लिए मैं सॉरी मैं कहता हूँ, ठीक है। तो मतलब सीधा बात है कि जो सही सेंटेंस है, सेंटेंस में जो सही वर्ड है ना उसको स्वैप करना, ठीक है। देखो, द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द यूनियन डिग्निटी टू प्रिपेयर गाइडलाइंस प्रोटेक्टिंग सोशल मीडिया गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट अर्ज किससे कर सकती है, तो यूनियन डिग्निटी से, तो गरिमा से तो कोई अर्ज कर नहीं सकता है, सरकार से अर्ज करेगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्वैपिंग होगा, कि हम अगर डिग्निटी के जगह पर गवर्नमेंट लेंगे और गवर्नमेंट के जगह पर डिग्निटी इस्तेमाल करेंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। पढ़ के भी देखिए, द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रिपेयर गाइडलाइंस प्रोटेक्टिंग सोशल मीडिया डिग्निटी। इसमें स्वैपिंग होगा, ए को बी से स्वैप कर देंगे, सेंटेंस स्वैप नहीं होगा, वर्ड स्वैप होगा, ठीक है। अगला है, द बेंच ऑब्जर्व दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड कॉमर्शियल पर्पसेस। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सही है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल नहीं, ये नहीं होगा, इसमें स्वैप नहीं होगा, नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंजेस। अगला क्या है दोस्तों, द ऑर्गेनाइजेशन एलिज्ड दैट कॉमेडियंस हैड डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट पीपल विथ SMA एंड देयरबाय अब्यूज्ड फ्री स्पीच। देखो हम अगर इसको स्वैप करने के पहले पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एलिज किया कॉमेडियन हैड अब्यूज्ड कमेंट्स। देखो कमेंट कभी डेरोगेटरीज हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम अगर गौर से देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन एलिज दैट द कॉमेडियंस हैड डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट पीपल विथ SMA एंड देयरबाय अब्यूज्ड फ्री स्पीच।
देखो हम यहाँ स्वैप करेंगे क्योंकि अब्यूज्ड फ्री स्पीच सही भी नहीं लग रहा है पढ़ने में, और इसका स्वैपिंग अगर हम इसके साथ करते हैं, देखो तो यहाँ पर अब्यूज लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अगर डेरोगेटरी, तो क्या होता है देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कॉमेडियंस अब्यूज्ड कॉमेंट्स, हाँ कॉमेंट्स अब्यूज हो सकते हैं अगेंस्ट पीपल विथ SMA एंड देयर बाय डेरोगेटरी फ्री स्पीच। तो यहाँ पर A B हम स्वैप कर देंगे, बिल्कुल सही उत्तर ये होगा। द अटर्नी जनरल एश्योर्ड दैट द गाइडलाइंस वुड बी फ्रेम्ड इन कंसल्टेंस विथ स्टेक होल्डर्स। तो इसका स्वैपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एश्योर किया जाए कि कोई भी अगर फ्रेम करने की बात है तो स्टेक होल्डर को फ्रेम नहीं कर सकते, हम गाइडलाइन को ही फ्रेम करेंगे, तो नो स्वैपिंग, नो चेंजेस। ठीक है, अगला है द कोर्ट इम्फेसाइज्ड दैट द आर्टिकल 92 ग्राउंड्स आर एग्जॉस्टिव एंड कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। ये भी नो चेंजेस होगा क्योंकि एग्जॉस्टिव है और एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। अगर चेंज करने की कोशिश करें, द कोर्ट इम्फेसाइज्ड दैट द आर्टिकल ग्राउंड्स आर एक्सपेंडेड एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लगा, यहाँ पर एग्जॉस्टेड जाएगा, दोनों नेगेटिव वर्ड है तो एक साथ फ्रेम नहीं कर सकते। कई बार होता भी है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से द कोर्ट इम्फेसाइज्ड दैट द आर्टिकल 92 ग्राउंड्स आर सच में एग्जॉस्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है और इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा कुछ वर्ड स्वैपिंग था, इजी था ये शायद। अब कॉमन एरर पे बात कर लेते हैं, इसी से दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर टू फ्रेम ए गाइडलाइंस इन कंसल्टेंट टू NBDA फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आई थिंक इसमें ये तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट भाई जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया। सेंटर टू फ्रेम ए गाइडलाइंस, यहाँ गलती है सर, क्योंकि देखो आप एक बात जानते हो, आर्टिकल जो लगता है ना, खास करके A और N, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ गाइडलाइंस हमारा क्या है, गाइडलाइंस जो है दोस्तों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर या तो द लगना चाहिए या मतलब लगना ही नहीं चाहिए कुछ, सीधे द सेंटर टू फ्रेम गाइडलाइंस होना चाहिए, इसलिए इसके एरर इन B पार्ट। ठीक है, तो कॉमेडियंस वेयर एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ भी ठीक है, कॉमेडियंस सब्जेक्ट अगर पुलर वर्ब भी पुलर, एक्यूज के बाद ऑफ लगता है। मेकिंग डेरोगेटरी कमेंट्स विच वाज डीपली हर्टफुल फॉर इंडिविजुअल सफरिंग विथ SMA, इसमें गलती क्या है दोस्तों? देखिए इसमें मुझे लगता है इस C पार्ट में गलती, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा आए, ठीक है, या विच आ जाए, तो हमेशा इसके एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती आने वाले सब्जेक्ट्स के हिसाब से हम इसके बाद वर्ब लगाते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल आएगा, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विच जो है इसका एंटीसीडेंट कौन है, कमेंट्स है, जो कि प्लूरल में, तो यहाँ पर वर्ब वाज की जगह क्या लगना चाहिए था, वेयर। ठीक है, इसमें C पार्ट में एरर है। आगे बात करते हैं, वाह यार। द बेंच ऑब्जर्व दैट द व्हेन फ्री स्पीच इज कमर्शलाइज्ड इट मस्ट नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर जस्ट उसके उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सही है, ये भी सही है, ये एक बार में हमें दिख गया कि यहाँ पर D में गलती है। अब मैंने कैसे देख लिया बताता हूँ। देखो यहाँ पर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और आप एक नियम पढ़े होंगे, जब आप आर्टिकल पढ़े होंगे, कि जब कोई भी अगर मेरे सामने सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा चीज़ रखा जाता है, अगर वो मेरे लिए अननोन है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज चेयर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चेयर क्या है हमें नहीं एग्जैक्टली आइडिया। अननोन चीज़ के लिए हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते, कोई ऑनेस्ट चेयर कैसा पीला उजला नहीं मालूम। उसी तरह से किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात की जा रही है, सर्टेन, एक कोई ऑनेस्टी सोसाइटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ए सर्टेन लगना चाहिए, ए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसलिए D पार्ट में मुझे एरर लगा। आर्टिकल 91 गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाइल, ये ऑफ इसी का पार्ट है। वाइल आर्टिकल 92 परमिट्स, हाँ मैंने परमिट्स ही पढ़ दिया। देखो चूंकि यहाँ पर क्या है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, जो कि गलती किया, यहाँ पर परमिट्स आना चाहिए। कई बार आप देखकर भी आंसर दे सकते हो। आप पूछोगे कि इतना एग्जाम में आता है आसान, कई बार आ जाता है, बस आपको पकड़ने के तरीके मालूम चाहिए। मुझे तुरंत पता चल गया कि 19(2) जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट अ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेटिंग दैट इवन ऑफेंसिव स्पीच आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऑफेंसिव स्पीच है और यहाँ पर आर लगा दिया, तो ऑफेंसिव स्पीच इज होना चाहिए, है ना, इसलिए इसकी किस पार्ट में एरर है, D पार्ट में एरर है, क्योंकि स्पीच जो है ऑफेंसिव स्पीच सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ आज का पैसेज है, आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपने कितना सही किया और आपका कितना गलत है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मैं तेज़ी से ये वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आपका समय बचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।